1 से 1.5 घंटा मैं डेली सॉकर खेलता हूँ। रिटायर हो जाए बस, किसी तरह आपको रिटायर कराने के लिए लोग पीछे लग गए हैं। बाबर ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा देखो बाबर यार, जो इन्वायरमेंट है या जो चीजें मेरे साथ रिसेंट पास्ट में हुई हैं, तो मैं मजीद नहीं खेलना चाहता। टीम किस तरह की लग रही है आपको, T20 की जो हमारी है? टैलेंट जरूर है सब में, लेकिन गेम अवेयरनेस नहीं है। और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, उनकी बहुत सर्विंग्स हैं पाकिस्तान के लिए, तो बट उनको वो मतलब सेंड ऑफ वो जो है वो नहीं मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्राइम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट के अगर हम सीनियर प्लेयर्स की बात करें तो उनमें से मोहम्मद हफीज पिछले दिनों रिटायर हो गए। शोएब मलिक अब तक क्रिकेट खेल रहे हैं और 40 साल के वो हो चुके हैं, तो आपको पता है यहाँ पर फिर बातें भी शुरू हो जाती हैं कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना शोएब मलिक से ही पूछें कि उनके आगे के क्या इरादे हैं और कितनी क्रिकेट वो मजीद खेलना चाहते हैं। इन दिनों अमेरिका में मौजूद हैं शोएब मलिक, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया। तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताएं, अमेरिका कैसे घूमने के लिए आए? वालेकुम सलाम। नहीं, अमेरिका में घूमने नहीं, वो वाइफ का टूर्नामेंट था, नैनी के पास वीजा नहीं था, और 2-3 चीजें थी, फैमिली के साथ टाइम भी नहीं पास हुआ था। तो मैंने कहा चले फैमिली के साथ टाइम भी पास होगा, और बेटे के साथ भी, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं और वो अकेले हों। हमेशा नैनी जो है वो अराउंड होती थी। तो इस दफा थोड़ा संभालना पड़ रहा है, वो भी कुछ चीजें की हैं जो मैंने पहले नहीं की। तो इसलिए अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और अब ये भी लग रहा है कि माँ माँ ही होती है, इसीलिए माँ के साथ ज्यादा प्यार जो है ना बच्चों का रहता है। जी, हमने आपकी वीडियो देखी जिसमें आप बॉटल धो रहे थे। वो यकीन करे, वो सोशल मीडिया के उसके लिए नहीं था, वो मैं वाकई में बॉटल्स धो रहा था, क्योंकि वाइफ प्रैक्टिस पे थी, मैं अकेला था रूम में। तो मैंने सारी बॉटल्स धो ली। फिर मैंने कहा यार, आज विमेंस डे है, तो क्यों ना कोई एक अच्छा सा मैसेज जाना चाहिए। फिर मैंने उस बॉटल को, वो वाइट बॉटल थी जिसको मैंने थर्ड टाइम धोया वीडियो बनाने के लिए। तो वैसे ये दो जब मियाँ बीवी दोनों ही स्पोर्ट्स स्टार हो, तो इस तरह के मसाइल तो फिर होते ही हैं। लकीली अभी आप की कोई ऐसी सीरीज नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है, तो आपको वक्त मिल गया। नहीं तो काफी इशू हो सकता था ना। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर जो मेरे इन लॉज हैं, वो हमेशा से कोई ना कोई जो वन ऑफ द पेरेंट, वो हमेशा साथ में रहते हैं, या मदर या फादर, या जो उनकी सिस्टर है वो आ जाती हैं। तो बट शी इज प्रेग्नेंट, तो वो भी, उनमें से भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो ही जाती है। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये था कि अच्छा ये है कि मैं हूँ, तो मेरे साथ वो आराम से रह लेता है। मैच देखने के लिए जा रहे हैं या फिर होटल में ही रहते हैं, या जहां आप रह रहे हैं घर पे? कल मैच जो था उसमें मैं नहीं गया, क्योंकि वो एक तो टाइमिंग्स ऐसे हैं कि 13 आवर्स जो है टाइम डिफरेंस है, पाकिस्तान, इंडिया और दुबई के। दुबई से तो 12 घंटे, तो उस टाइम पे उसका सोने का टाइम था। और दूसरी, ये कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस है कि बच्चे जो हैं दे आर नॉट अलाउड, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो इसलिए फिर मैं होटल के रूम में ही रहा, और वहीं से जो हो सकता था वो किया। क्योंकि अब जिक्र इन बातों का ही चल गया है, तो आपके कैरियर पे आने से पहले मैं आपकी मिसेस के एक दो सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ। जैसे उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस साल के खत्म पर वो रिटायर हो जाएंगी, तो आपको जब ये फैसले का पता चला तो आपने रोकने की कोशिश नहीं की कि अभी तुम खेलो? और देखिए, मैं खुद एक एथलीट हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि जब आप खेल सकते हो एज एन एथलीट, आपका जो गेम है, तो उसमें आई गेस आपको जरूर खेलना चाहिए, एज लॉन्ग एज आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आपको फिटनेस इश्यूज नहीं है। और अब रही बात एज अ हस्बैंड, आई गेस मैं ऐसा मतलब चाहता हूँ कि शी शुड प्ले मोर, और बट इट्स इंटायरली अप टू हर, वो क्या करना चाहती हैं, क्या उनके वो है। बट
उन्होंने डिस्कस जरूर किया था बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन। तो मैंने भी यही बातें की थी जो मैंने अभी बोली है कि जब तक आप खेल सकते हैं, आपको फिटनेस इश्यूज नहीं है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय करते हैं, अपनी गेम को एंजॉय करते हैं, आपको जरूर खेलना चाहिए। अब आपके हवाले से बात हो, 40 साल के आप हो चुके हैं, तो लगते तो बिल्कुल भी नहीं है आप, लेकिन लोगों को बड़ी फिक्र लगी हुई है कि यार बस अब 40 साल का हो गया, शोएब तो सही रिटायर हो जाए, बस किसी तरह आपको रिटायर कराने के लिए लोग पीछे लग गए हैं। आपका खुद का क्या इरादा है और क्या सोचा है आपने? देखें, मैं अगर खाली लोगों की बातें करूं जो पाकिस्तान में है, या जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं, या जो क्रिकेट को देखते हैं, मैंने मतलब अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक एक इंसान भी ऐसा नहीं मैंने देखा जिसने मुझे ये कहा हो कि आप रिटायरमेंट ले लें अब, और या इज्जत से रिटायरमेंट ले लें। किसी ने नहीं ये कहा, और हमेशा मैं जहाँ पे भी गया हूँ मुझे यही कहा गया है कि आप अभी और खेलो। तो ये तो उनका शुक्रिया, उनकी बड़ी मेहरबानी, इतना मतलब सपोर्ट मिलती है लोगों से। हाँ, कुछ आपको पता है, और ये नॉर्मल है, ये कल्चर है पूरी दुनिया का कि हर इंसान को नहीं पसंद करता। तो जो नहीं पसंद करते वो इस तरह की चीज बोलते जरूर हैं, लेकिन आई गेस अगर मेरे उससे अगर आप 40 का जो वर्ड है, या जो मेरे साथ लगता है एज के साथ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसको हटा दें तो ये नहीं कह सकते कि मैं जो है मुझे फील्डिंग में छुपाना पड़ता है, या मेरी परफॉर्मेंसेस जो है वो अच्छी नहीं है, वो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट जो T20 फॉर्मेट है, या मैं जहाँ कहीं लीग्स खेलता हूँ, या रिसेंटली जो PSL हुआ है, मेरी परफॉर्मेंसेस अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी रही हैं। सिर्फ मेरे रन्स या जो मैंने अच्छी बॉलिंग की उसको नहीं ज़हन में रखना चाहिए, ये देखना चाहिए यार वो 20 ओवर पूरे फील्डिंग का करता रहा है बंदा। वो मतलब उसको छुपाना तो नहीं पड़ा, या उसको उसकी जगह किसी और को तो नहीं भेजना पड़ा, या क्या किया उसने। मतलब हर चीज का असेस करना चाहिए। ये बड़ा आसान होता है ये कह देना जी ये 40 साल का हो गया, या ये 35 साल का हो गया, या ये हो गया। आप ये देखो भाई, उसकी एज को साइड पे रखो, आप ये देखो कि वो टीम के ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है उसको कैसा रखता है, वो सपोर्टिव है टुवर्ड्स यंगस्टर या नहीं है, या उसको मतलब वो बोझ बन गया है, चले इस लैंग्वेज में बोल देते हैं, तो फिर समझ में आता है, आप डिस्कस कर सकते हैं और फर्दर डिसीजन लिए जा सकते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मजा आता है मुझे क्रिकेट खेलने का, compete करने का, और compete सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग में नहीं, compete फील्डिंग में भी। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपको कोई ये बोलता है कि यार मतलब आप जो भी है, जितनी भी आप में इंटेंसिटी है, या जितनी भी पावर है, आप उसका पूरा जो है यूटिलाइज कर रहे हो। जी बिल्कुल, PSL में तो सबने देखा, चौथे नंबर पर आप तमाम बैट्समैनों में रहे थे, और खास बात यह है कि आपके ऊपर जो तीनों थे वो तीनों जो थे ओपनर्स थे, तो मिडिल ऑर्डर में आके नंबर 4 रहना ये बड़ी बात है। इससे आपकी फॉर्म के साथ फिटनेस का भी अंदाजा होता है। बिल्कुल, और मिडिल में मेरे ख्याल में थोड़ा आपको रनिंग ज्यादा करनी पड़ती है, जहाँ पे फील्डर्स जो है वो 30 यार्ड सर्कल के बाहर 5 फील्डर्स जा सकते हैं। तो गेम जो है वो ज्यादा मतलब उस तरह नहीं होती ओपनर्स की तरह, जहाँ पे मतलब 2 फील्डर्स अंदर है और आप जो है आप ऊपर से भी शॉट्स खेल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि ओपन करना आसान है या उस पे परफॉर्म करना आसान है, बहुत मुश्किल है किसी भी नंबर पे। लेकिन ये है कि फिटनेस पे मैं बहुत काम करता हूँ, और एक जो है, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है अल्लाह का, कि मैं मतलब वो एक होता है नेचुरल चीज, आप फिटनेस को बेहतर कर सकते हैं आप जितना हार्ड वर्क करें। लेकिन एक चीज होती है जो नेचुरली अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई है कि मैं क्विक हूँ, और ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि जो क्विकनेस है वो सिर्फ फिटनेस से नहीं आती, उसके लिए आपको ब्लेस्ड रहना पड़ता है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसमें जो है अल्लाह का बहुत करम है कि फास्ट हूँ और जल्दी मतलब मूव कर लेता हूँ अभी भी। आपकी जो एक और अच्छी चीज जो है जो नजर आती है, जो प्लेयर्स भी बताते रहते हैं, कि आप टीम मैन हैं और कोशिश करते हैं कि जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनको साथ लेके चलें। जैसे बाबर के कैरियर पर आपका बड़ा अहम किरदार है, आज अगर वो कैप्टन है। बाबर से बात होती है अपने हवाले से, बाबर क्या कहते हैं कि
आपको अभी और खेलना चाहिए, या वो कहते हैं कि बस शोएब भाई अब आप रिटायर हो जाए? बिल्कुल, देखें, सिर्फ बाबर के केस में नहीं, कोई भी जब ऐसा लगता है कि यार ये लंबा सर्व कर सकता है, इसमें एबिलिटी है, पोटेंशियल है और इसके वर्क एथिक्स अच्छे हैं कि ये टाइम देता है अपने प्रोफेशन को, तो उसको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है, अल्लाह का शुक्र है कि बाबर के साथ ये हुआ कि जो मुझे लगा वो उससे भी बढ़ के माशाल्लाह वो प्लेयर उभर रहा है, और अल्लाह ताला इसी तरह उसको कामयाब करे। अब बाबर से जरूर बात होती है, और वर्ल्ड कप में भी यही बात हुई थी। बाबर ने मुझसे जरूर पूछा था कि आप क्या करना चाहते हैं, आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या आप और खेलना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं। तो मैंने सीधा सा बाबर को बोला था कि देखिए, खुली डुली बात करनी चाहिए ताकि लोगों तक भी ये बात जाए, और आपको भी, मतलब सबको ये पता चलना चाहिए कि मैं क्या चाह रहा हूँ। तो आई थिंक इतना सा मैं डिजर्व करता हूँ इतने साल खेलने के बाद, या जो भी और भी क्रिकेटर्स हैं जब वो बहुत साल खेलते हैं या थोड़ा भी खेलते हैं, तो एक क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि जी, पूछेंगे प्लेयर क्या चाहता है या क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है। तो बाबर ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा देखो बाबर यार, जो इन्वायरमेंट है या जो चीजें मेरे साथ रिसेंट पास्ट में हुई हैं, तो मैं मजीद नहीं खेलना चाहता। और वैसे अगर आप मेरा पर्सनल आंसर चाहते हो कि मेरी फिटनेस का क्या है, या मैं और खेल सकता हूँ, या मैं बोझ तो नहीं बनूंगा टीम पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे जानते हो, आप मेरी फिटनेस को जानते हो। और हाँ, अगर आप मेरे साथ डील करते हो कि आप मुझे बताओ कि हाँ जी मैं और खेलूं, तो मैं जरूर अवेलेबल हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए हमेशा से अवेलेबल रहा हूँ, और हमेशा से बहुत सारी चीजें छोड़ी भी हैं, क्योंकि जो जब आपका स्टार यहाँ पे हो वही सबसे बड़ी चीज है, और सारे प्लेयर्स के लिए ऐसे है। तो उससे ये बात हुई, और उसने फिर कहा कि, मैंने कहा हाँ, आप मुझे बताओगे कि यार अगर आप चाहते हो मैं सिलेक्टेड सीरीज खेलूं, या आप चाहते हो कि मैं सिलेक्टेड मैचेस खेलूं, या जो भी है, आप मेरे साथ कम्युनिकेट करो, बजाय मुझसे कोई और कम्युनिकेट करे। मैं चाहता हूँ आप कम्युनिकेट करो, अगर आपको लगता है कि मैं और खेल सकता हूँ तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। और उसने फिर कहा कि ठीक है, अभी आप खेलो, मैं आपको बता दिया करूंगा कि आप ये सीरीज खेल रहे हो या ये वाली नहीं खेल रहे हो। और वर्ल्ड कप में ये बात हुई थी, बांग्लादेश उसके बाद फॉरेन सीरीज थी, उसने मुझे कहा बांग्लादेश आप खेलो, मैं खेला वेस्ट इंडीज में, उसने कहा नहीं मुझे कुछ लड़कों को चेक करना है, आप ये सीरीज रेस्ट करो, मैंने रेस्ट की। अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी जो एक वाहिद T20 है, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा। तो इसी तरह वो चीज चल रही है। हाँ, मैंने ये भी उनको कहा था, जब आपको लगे कि आपको मेरी जरूरत नहीं है, आप मुझे क्लियरली ये बोल सकते हो कि शोएब भाई, मेरी अब लड़के जो हैं वो रेडी हैं, पूरे हो गए हैं, आप मुझे बता देना, मैं खुशी खुशी साइड पे हो जाऊंगा। और ये मेरी उसके साथ बड़े अच्छे उस पे बात हुई है ना। आई अप्रिशिएट कि एक कैप्टन जब आपको ये चीज बोलता है, वो चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, तो बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और उसके साथ साथ आप अपने कल्चर को जो है वो बेहतर कर रहे हो। क्योंकि रीसेंट पास्ट में मैंने बहुत सारा ऐसा देखा है, हमारे बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, उनकी बहुत सर्विंग्स हैं पाकिस्तान के लिए, तो बट उनको वो मतलब सेंड ऑफ वो जो है वो नहीं मिला। तो ये जरूर होना चाहिए, और एक क्रिकेटर यही चाहता है कि उसके साथ ये हो। अभी मोहम्मद हफीज रिटायर हुए हैं, हमारा PSL हुआ था, उसमें हम कुछ ऐसा जेस्चर शो कर सकते थे कि हम उसको एक ट्रॉफी देते, हम उसको मतलब एक स्विनियर देते, यार आप इतने साल खेले हो, अभी आप रिटायर हुए हो, और ये हमारी तरफ से आपकी सर्विसेज जो आपने दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एक ऐसा, ऐसे जेस्चर जो होते हैं, ये आप जरूर दें क्रिकेटर्स को, और क्रिकेटर्स यही चाहते हैं, इसी चीजों के वो भूखे होते हैं। तो आपने अभी कोई जहन में सोचा है कि जैसे वर्ल्ड कप भी आना है इस साल के, वर्ल्ड कप तक तो मुझे खेलना ही है, या जैसा आपने बताया कि बाबर जब कहते रहेंगे कि आपकी जरूरत है तब तक आप खेलते रहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल भी, मैंने अपना कोई माइंड नहीं बनाया हुआ है। अगर हाँ आप मेरी बात करें तो मैं जरूर, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आराम से अल्लाह के करम के साथ 2-3 साल खेल सकता हूँ, कैसी भी क्रिकेट हो। लेकिन मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं है, मैं इज्जत से साइड पे होना चाहता हूँ। मेरी पर्सनल, मेरा कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है कि मैं अगर खेल सकता हूँ तो मुझे खिलाओ ही खिलाओ।
हाँ, मेरी बाबर के साथ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो बात हुई है, और मैं उस पर बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ। जब बाबर बोलेगा कि अब आप शोएब भाई, अब आप प्लीज, हमें आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी टीम रेडी हो चुकी है, तो मैं हैप्पीली साइड पे हो जाऊंगा, क्योंकि हाँ, मुझे क्लैरिटी दी गई है और वही मुझे चाहिए। टीम किस तरह की लग रही है आपको? T20 की जो हमारी है उसमें आपको क्या लगता है कि सीनियर प्लेयर की आपके जैसे अभी जरूरत है, या आपको भी लग रहा है कि यंगस्टर अच्छे आ गए? देखें, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, वो अच्छे हैं और बिल्कुल सेटल हो सकते हैं वो टीम में, और उनको भी रिसेंट पास्ट में चांसेस भी मिले हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज है कि अगर हम सिर्फ मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ जो है ना वो बाउंड्रीज के साथ खेलते हैं, और बाउंड्रीज के साथ मैच नहीं फिनिश होते। चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो, चाहे आप सेकंड बैटिंग कर रहे हो, हाँ, अगर आप आखिरी 2-3 ओवर्स में हो तो फिर आपको बहुत सारी बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। लेकिन जो इश्यू आ रहा है वो मेरे ख्याल में ये लगता है कि जब आप से बाउंड्री नहीं आ रही, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पांचों के पांचों बॉलर्स जो हैं वो अच्छे बॉलर्स हैं, वो आपसे इतने आराम से बाउंड्री नहीं खाते, आपको थोड़ा प्लान करना पड़ता है। तो इस वजह से जो सिंगल्स हैं वो मिसिंग है, जो हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं उनमें जो मैंने देखा है। और आई गेस जब आप इनके साथ बैटिंग करते हैं, मैंने बैटिंग भी की है इनके साथ मिडिल में, और मैंने देखा है कि जब आप उनको थोड़ा गाइड करते हैं तो उनमें फर्क जरूर आ जाता है। सिर्फ ये है कि गेम अवेयरनेस का थोड़ा सा इशू है। इसीलिए मैं हमेशा हक में रहता हूँ कि आप किसी भी फॉर्मेट में आप किसी प्लेयर को अगर ला रहे हो तो एटलीस्ट उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैचेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो हर हडल से गुजरा हो, हर सिचुएशन से गुजरा हो, उसे पता हो अच्छा अब ये सिचुएशन है तो मैंने अब इस तरह खेलना है, अच्छा अब ये सिचुएशन है तो मैंने इस तरह खेलना है, क्योंकि उसने उन सिचुएशंस में बैटिंग की हुई है। और यही फर्क आता है कि जब क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है, जहाँ पे मैच को निकालना काम होता है, वहां पे वो उन सिचुएशंस में उन्होंने बारियां ली नहीं हुई। और इसलिए मैं, देखिए, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ किसी भी यंगस्टर के या किसी भी उसमें। मैं भी, हम लोग भी मैचेस खेलते हैं जो सीनियर्स हैं, हम देखते हैं कि यार उसमें जब हम लोग सेम टीम में रह के खेलते हैं डोमेस्टिक का मैच या कहीं लीग में, अगर हम सेम टीम में, तो उससे आइडिया होता है कि यार इसमें क्या चीज मिसिंग है। टैलेंट जरूर है सब में, लेकिन गेम अवेयरनेस नहीं है, और गेम अवेयरनेस तभी आती है जब आप बहुत ज्यादा मैचेस खेलते हैं, और अभी वो इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेलते, मुझे ये लगता है। इसीलिए आप देखें कि जब छोटी टीम्स के अगेंस्ट आप खेलते हैं तो आप मैच को निकाल लेते हैं, क्योंकि वो भी एक सर्टन जगह पे जाके ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन जब हम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो हम अगर 5 मैचेस किसी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेले हैं तो हम 1 जीतते हैं, 4 हार जाते हैं। उनकी वजूहत ही ये है कि हमारा इनएक्सपीरियंस, वो सिर्फ बैटिंग में नहीं, वो बॉलर्स में भी आपको नजर में आता है। तो इसीलिए आप जितना एक्सपोजर देंगे अपनी प्रोडक्ट को, फिर आपको ज्यादा चांसेस है कि आप उसको जो है आपको वो कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म करके दे। वर्ल्ड कप जो हुआ आखिरी यूएई में, आप लोगों के लिए एक आइडियल मकाम था, टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। अब होना है ऑस्ट्रेलिया में, तो अभी गो के काफी टाइम है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कैसा साबित होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान का ये वाहिद एक ऐसा फॉर्मेट है, अगर हम पीछे कुछ चले जाए तो इस फॉर्मेट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। जब सैफी कैप्टन था, टीम नंबर 1 थी, अब बाबर कैप्टन है, तो आप देखें कि टीम ने बहुत सारे जो है मैचेस जीते हुए हैं, और वो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में नहीं जीते हैं, अब्रॉड जाके भी जीते हैं। जैसे न्यूजीलैंड हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऐसी जगहों पे जाके मैचेस जीते गए हैं। तो इसी, मेरे ख्याल में इस ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि जिसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा करेगा। और सारे वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं टीम में जो कि वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। चलें, क्रिकेट पे तो बड़ी बातें हो गई, आपने बहुत खुल के बता दिया। ये बताएं कि सुना है कोई बायोपिक वगैरह भी आप लोगों पे बन रही है, और माशाल्लाह जिस तरह के आप लग रहे हैं तो हीरो तो लगने लगे हैं आप ऐसे। बायोपिक पता नहीं ये कहाँ से ये न्यूज आ गई है। आपके मिसेस ने बताया था मुझे। आ, हम मेरी मेरी जो वाइफ है उन पे जरूर बन रही है, और मेरा मतलब यही होगा कि शादी के बाद जो मतलब रोल रहा है इन हर लाइफ, तो वो जरूर दिखाया जाएगा उस बायोपिक में। लेकिन मतलब मेरे पे वो बायोपिक नहीं है, और अभी ऐसा कुछ ना सोचा है
देखें अभी फ्यूचर में जाके क्या होता है। एक शो भी तो आपका आने वाला है, जो बल्कि अब तो काफी दिन हो गए उसको, एक आध शो आया भी था, वो रुक गया क्या? नहीं, वो शो जो है उसकी अभी रिकॉर्डिंग्स होनी है। इंशाल्लाह रमजान में उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, और फिर वो ऑन एयर होगा उर्दू फ्लिक्स पे। तो वो हम एक इकट्ठा शो कर रहे हैं। हाँ, वो मुझे शौक है, और इसलिए एक नई चीज जो है वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और एक्सपेरिमेंट जरूर करने चाहिए। जिस चीज का आपको शौक हो और आपको मजा आता हो, विद इन द लिमिटेशन हो, तो आपको जरूर करना चाहिए। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है 24 साल बाद अपनी सरजमीन पे, तो वो सीरीज जाहिर है अभी तो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ख्याल तो आता होगा यार कि ये देखने चाहिए थे मैच जाके स्टेडियम। बिल्कुल आता है ख्याल, और क्रिकेटर हूँ, सारी उम्र ग्राउंड में गुजरी है, तो बिल्कुल दिल करता है। लेकिन ये है कि मुझे टीवी पे बैठ के देखने का ज्यादा मजा आता है, और वो ना कि सिर्फ क्रिकेट। मैंने दूसरी स्पोर्ट्स भी देखी हैं। या तो फिर ये है कि होटल रूम में बहुत सारा कमरे में जो है टाइम गुजरा है, तो टीवी के सामने बहुत गुजरा है, तो इस ये वजह है। लेकिन यह है कि टीवी में मुझे मजा आता है। हाँ, एक वाहिद गेम है जो मुझे लाइव देखने का मजा आता है, वो है सॉकर। सॉकर मैच जो है ना, वो और मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस जो है सो फार, वो वही है जो मैंने चैंपियंस लीग का मैच देखा था म्यूनिक में जाके। बायरन का और चेल्सी का फाइनल था वो मेरा लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। कौन सी टीम को फॉलो करते हैं? इनका मैच खास तौर पर देखने गए थे या मौका बन गया था? उसमें ये था, मैं और मेरी वाइफ इनवाइटेड थे चैंपियन 10 स्पोर्ट्स की तरफ से, और इस वजह से, और मैं शुक्रिया भी करूंगा, उस वक्त हमारा कैंप था। मैंने रिक्वेस्ट किया, उस वक्त हमारे चेयरमैन थे, उनका नाम ही मैं जो है वो भूल गया हूँ। 2013 में हमारे चेयरमैन थे, आपको अगर याद हो तो, देखें जका अशरफ पीपल्स थे। पार्टी की जका गवर्नमेंट। अशरफ। हाँ जी, जका अशरफ, बिल्कुल बिल्कुल, जका अशरफ सर थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज मुझे जाने दें। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को जो है माना और मुझे जाने दिया। अच्छा, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने उनका, हाँ, सामने तो थैंक यू किया था, लेकिन एक बार फिर यहाँ पे मुझे मौका मिला है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मैंने अभी तक के किसी और स्पोर्ट्स में नहीं देखा। फुटबॉल में आपको भी दिलचस्पी है, और सुना है आपके बेटे को भी ज्यादा इंटरेस्ट है फुटबॉल का। बहुत शौक है, और लेफ्टी है। सारा दिन जो है वो यही कहता रहता है, बाबा प्लीज प्ले विद मी, आई किक फ्रॉम द अदर साइड, यू किक फ्रॉम द अदर साइड। तो बस यही चलता रहता है, और बिल्कुल बाप बेटे को बहुत शौक है। और जब भी मौका मिलता है, मैं तो, मेरी फिटनेस जो है, ये भी ये वजह है कि जब मैं ऑफ टाइम में होता हूँ, ऑफ सीजन में, तो मैं सॉकर बहुत खेलता हूँ। मतलब रोज ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा मैं डेली सॉकर खेलता हूँ। ठीक है शोएब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और काफी तफसील से आपने बताया आपके आगे के क्या इरादे हैं, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि जब तक आप फिट हैं इसी तरह खेलते रहें और टीम के काम आए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, और बड़ा मजा आया आपसे बात करके। सही में शोएब मलिक की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना था कि वो मजीद 2-3 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन ये फैसला जो है पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े हैं वो करेंगे कि उन्हें कब तक क्रिकेट खेलना चाहिए। और इस हवाले से उनकी कैप्टन बाबर आजम से बात हुई है, और बाबर से ये इनका एक तय हुआ है कि मखसूस मैचेस या मखसूस सीरीज में शोएब जो है उनको खिलाया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया से मैच के लिए भी उन्होंने दस्तयाबी जाहिर की हुई है, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे है कि उनको बुलाया जाता है या नहीं। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।